नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया है। मुस्लिम सहित अब सिख, ईसाई, जैन, पारसी भी इस बैठक में इस बोर्ड के साथ जुड़ेंगे। सभी को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में एड ऑन किया जाएगा। यूसीसी रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। यूसीसी में शादी रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया गया है। कई विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधानसभा सत्र में पटल पर रखे जाएंगे तमाम विधेयक। कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया है। मुस्लिम समाज समेत सिख भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़े जाएंगे। ईसाई, पारसी और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन्हें इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये 5 प्रस्ताव कई मायनों में बेहद अहम है और जनता के हित के लिए है। शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया है। इन तमाम प्रस्तावों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो कैबिनेट की बेहद अहम बैठक जिसमें 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सत्र आरंभ होगा 19 तारीख से। जयसेन का सत्र होगा। कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सरकार उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। कैबिनेट की अहम बैठक अभी समाप्त हो चुकी है और आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि सत्र से 2 दिन पहले ये बैठक हुई है जिसमें कि तमाम निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से मैं खबर मिली है कि 2 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हालांकि कुल जो है 5 प्रस्ताव थे, लेकिन जो शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव है जो कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें अब मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख, ईसाई और इसके साथ ही पारसी समुदाय को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि यूसीसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जो प्रत्यावेदन विधानसभा के पटल पर रखने वाले हैं, जो अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रखने वाले हैं, उस पर भी कई अध्यादेशों पर जो है आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बहरहाल कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि गैरसैंण में ये सत्र कराया जा रहा है और बारिश निरंतर देहरादून में चल रही है। उसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में जो है अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटे के लिए सड़कों की स्थिति दयनीय है। ऐसी स्थिति में गैरसैंण में सत्र कराना कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि गया गैरसैंण में ही ये सत्र होता है और सरकार इस सत्र को कैसे संचालित करती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। तो कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इन तमाम प्रस्तावों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अब खत्म किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड होगा खत्म। बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और आपको बता दें कि 500 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो गैर कानूनी चल रहे हैं, अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिस पर लगातार धामी सरकार का हंटर चल रहा है। प्रशासन इस पर कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन अब बेहद अहम खबर। बोर्ड के तहत ही कहा जा रहा है कि अब मदरसा बोर्ड को खत्म किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। बोर्ड के तहत 452 मदरसे जो रजिस्टर्ड किए गए हैं और उसके बाद जितने भी मदरसे हैं जिसकी संख्या 500 से अधिक है, अवैध मदरसे हैं ये, जिन पर गैर कानूनी का आरोप लगा है। कार्रवाई भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। इनके पास रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज नहीं है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तो धामी कैबिनेट का ये बेहद अहम फैसला। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म किया जाएगा।
इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रजनीश, ये बेहद अहम फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। पहले मदरसे को लेकर तमाम बातें चल रही थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी श्रुति, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड कैबिनेट में आज एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें तय ये हुआ है कि आगामी सत्र जो विधानसभा का चलने वाला गैर चरण में 19 अगस्त से जो शुरू होगा, उसमें अल्पसंख्यक शिक्षण शैक्षिक संस्थान विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक के तहत होगा ये, जो अन्य मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया जाएगा। अब होगा ये, जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो उसके बाद जो गैर सरकारी अरबी और फारसी अन्य संस्थान जो हैं उनको भी अल्पसंख्यकों का के तहत लाया जाएगा और उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल रजनीश, ये बेहद अहम फैसला लिया गया है, लेकिन रजनीश सवाल ये है कि जो बच्चे अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य किस तरीके से सरकार सुधारेगी? उनके लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? देखिए श्रुति, आज कैबिनेट में काफी लंबी चर्चा हुई। चर्चा में सीएम ने यही कहा कि जो छात्र वैध रूप से पढ़ रहे हैं, वैध मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा ना प्रभावित हो, इसको लेकर भी चर्चा हुई, काफी गहमा गहमी रही। तो उसमें ये हुआ कि उनका भविष्य नहीं खराब होगा। इसके अधीन जो नया विधेयक पेश किया जा रहा है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, इसके तहत उनका भी प्रावधान रखा जाएगा। जो इतने वैध मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपनी शिक्षा को आगे जारी रखेंगे, या चाहे उनको क्लब किया जाए। चूंकि विधानसभा में जब टेबल किया जाएगा इस विधेयक को, तो इससे विस्तार से चर्चा होगी। बिल्कुल, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और बच्चों के भविष्य खराब ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। रजनीश, अब सवाल ये है क्योंकि इस पूरे जिस तरीके से मदरसों पर हमला किया गया, जो अवैध मदरसे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की गई, विपक्ष ने इस पर खूब बयानबाजी भी की, सियासत भी किया, और साफ तौर पर विपक्ष का कहना रहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है, धामी सरकार जो है, धामी प्रशासन जो है, वो विशेष समुदाय पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जब ये बयान सामने आया है, जब ये अहम फैसला ले लिया गया है कि 1 जुलाई 2026 तक मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, विपक्ष जो है वो सरकार पर पहले भी निशाना साध रहा था और इस निर्णय के बाद निशाना साध रहा है। उनका कहना है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो निर्णय हुआ है, जो शिक्षण संस्थान को लेकर जो आज अभूतपूर्व निर्णय है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक लाने जा रही है उत्तराखंड सरकार, इसके तहत जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं जो अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं, उनको भी वो दर्जा मिलेगा, उनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी और वो एक मोनोपोली जो है उसको ब्रेक डाउन मिलेगा और एक यहाँ पर व्यापक नीति बनेगी जिसमें सभी समुदाय के छात्र जो है इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, मदरसे पर सियासी महाभारत तो जारी है, लेकिन एक मोनोपोली जो जारी थी उसे खत्म करने की कोशिश धामी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। मानसून सत्र में 2 दिन बाकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी की है। 19 से 22 अगस्त तक सत्र चलने वाला है और ऐसे में दोनों ही तरफ से तैयारी की जा चुकी है। बैठकों का दौर भी जारी है। विपक्ष तमाम मुद्दे उठाएगा, खासतौर पर मदरसे को लेकर भी विपक्ष हंगामा बोलेगा। ऐसे में हंगामे के खूब आसार है। मानसून सत्र में 2 दिन बाकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यह सत्र आयोजित की गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 19 से 22 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इसमें तमाम विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो मानसून सत्र में मात्र 2 दिन बाकी है। ऐसे में विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। सत्र में हंगामे के आसार भी हैं। 19 से 22 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। तो मानसून सत्र में मात्र 2 दिन बाकी है। ऐसे में दोनों तरफ से तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। खबरों बढ़ते आगे। 19 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। उत्तराखंड के गैरसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। ई नोवा पोर्टल से सत्र की कार्यवाही ऑनलाइन होगी, यानी कि डिजिटल माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है। सत्र की अवधि बेहद कम है।
इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं। हालांकि 19 अगस्त से 22 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों इस सत्र को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है और सत्र में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं कि वो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से अभी आपदा आई उत्तरकाशी में, प्राकृतिक आपदा, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार का घेराव करेगा, आपदा प्रबंधन विभाग का घेराव करेगा, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा हो, विशेष समुदाय का जो रिएक्शन है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो तमाम चर्चा है जिस पर विपक्ष अपनी बातों को रखता हुआ नजर आएगा। तो गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र मात्र 2 दिन बाकी है। 19 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाएगा और ऐसे में तमाम विधेयक को भी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा जो कि जनता के हित में होंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही कितनी शांतिपूर्ण तरीके से चलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहां पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहां भी होगा। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम है, उनको हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में। खबरों बढ़ते आगे। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस कार्यालय के पास शुरू हुआ कैंडल मार्च कलेक्ट्रेट के पास हेमती नंदन बहुगुना मूर्ति स्थल पर समाप्त होता है। मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। कांग्रेस के AICC सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी और धोखे से राज्य में सरकार बना रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार दिया गया है ताकि देश की जनता अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुन सके। इस मौके पर नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस मोहित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी, प्रदेश महासचिव NSUI अंकित सुंदरियाल, ब्लॉक अध्यक्ष कोट विजय दर्शन बिष्ट, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग श्रीकांत रघुवीर सिंह रावत, तस्लीम जावेद, डॉक्टर शिलास आदि की भी मौजूदगी रही। पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो है पूरा ब्यौरा दिया गया था वोट चोरी के मामले में, आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह से वर्तमान सरकार लगातार, मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग जिस स्थिति में इस समय देश में है, एक देश के लिए स्वतंत्र चुनाव और एक न्यायप्रिय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल होता है। और चुनाव आयोग ही अगर किसी सरकार विशेष की गोद में बैठ जाए, किसी सरकार विशेष के हित में काम करे, तो मैं समझता हूं कि फिर देश में गतिरोध होना बहुत मुमकिन है। कैंडल मार्च आपके संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है कि भाजपा जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरह से मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है और उनको अपने अधीन कर करके काम करवा रही है। ये मामला लोकसभा चुनाव में जो वोट चोरी का है उसके खिलाफ जो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डाटा मांगा था, चुनाव आयोग ने वो डाटा भी नहीं दिया और कांग्रेस ने एक लोकसभा सीट कर्नाटका में, बेंगलोर लोकसभा में जब अपना सर्वे करवाया तो 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर वहाँ पे पाए। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के लोहाघाट में पूरन सिंह के होटल पर बिना सूचना दिए चंपावत पुलिस छापा मारने पहुंची। पुलिस के होटल में छापा मारने की सूचना मिलने पर बीजेपी के पूर्व विधायक अपने होटल पर पहुंचे और पुलिस टीम पर भी आक्रोशित हो उठे।
उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को छापेमारी करनी है तो नियम कानून के तहत करे, लिखित आदेश लेकर आए, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पुलिस शिक्षक नेता के घर हुए हमले के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को ढूंढने यहां पहुंची हुई थी। इस पूरे गर्मागर्मी माहौल का भी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरन सिंह किस तरीके से पुलिस प्रशासन से ऊंची आवाज में बात भी कर रहे हैं। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर एक होटल पर छापेमारी करने के लिए पहुंचती है, लेकिन जिसकी जैसी ही इसकी सूचना पूरन सिंह को लगती है वो मौके पर पहुंचते हैं और इस तरीके से बहसबाजी करते हैं पुलिस प्रशासन से। खबरों बढ़ते आगे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का बयान भी सामने आया है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन होना है। ये आयोजन बेहद ऐतिहासिक है। गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा है। प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं, तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का ये बयान कई मायनों में बेहद अहम है। आपको बता दें 19 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का ये दौर भी है और खुद केंद्रीय मंत्री इस मॉनसून सत्र को बेहद ऐतिहासिक बता रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कई विधेयकों को मंजूरी दे सकती है, कई विधेयक और संशोधन को पटल पर रखा जाएगा। प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं, जिस पर इस बार सरकार सदन में उन पर बात भी रखेगी और कई विधेयक पारित भी किए जा सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का मॉनसून सत्र को लेकर यह बेहद अहम बयान सामने आया है। विधानसभा सत्र का आयोजन ऐतिहासिक है। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं। हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। खबरों बढ़ते आगे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी आरोप प्रत्यारोप पर अब रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया। निशंक ने कहा कि उन्होंने वायरल वीडियो देखा है और सुना भी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए। तो नैनीताल विवाद पर निशंक का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया, वो तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके किडनैपिंग का प्लान बनाया गया था। निशंक ने सवाल उठाया है कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कैसे कही जा सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है और जनता सब कुछ देख रही है। तो नैनीताल चुनाव विवाद पर निशंक का ये बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल रही है और जनता सब कुछ देख रही है। तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे। ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोल। तो नैनीताल चुनाव विवाद पर यह बयान उनका आया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि खुद कांग्रेस पार्टी
खुद के लिए गड्ढा खोल रही है, खुद की पोल खोल रही है, और इन सब का असर जनता के मन पर होगा। नैनीताल चुनाव विवाद में जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस पर खुद निशंक का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, किडनैपिंग का ये पूरा मामला जिस पर खूब सियासत भी हुई, लेकिन अब पूर्व सीएम ने अपना ये बयान जारी किया है। नैनीताल चुनाव विवाद जिस पर अभी भी सियासी संग्राम जारी है। वहीं उत्तरकाशी आपदा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसडीआरएफ और राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान की टीम ने खीर गंगा नदी के उद्गम स्थल श्रीकांत ग्लेशियर का सर्वे किया है। जांच में सामने आया है कि ग्लेशियर के तीर मुहाने से हुए भूस्खलन ने हाल ही में आई बाढ़ को जन्म दिया। विशेषज्ञ हिमनंद नदी घटना बता रहे हैं। खास बात यह है कि श्रीकांत ग्लेशियर से 7 सहायक नदियां बहती है जो आगे चलकर इन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो उत्तरकाशी आपदा पर ये खुलासा हुआ है। एसडीआरएफ और तमाम संस्थानों की टीम ने खीर गंगा नदी के उद्गम स्थल को लेकर जो सर्वे किया है उसमें ये बेहद अहम खुलासा सामने आया। जांच में पता चला है कि ग्लेशियर के 3 मुहाने में हुए बड़े भूस्खलन ने हाल ही में आई बाढ़ को जन्म दिया है, जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ हिमनंद नदी घटना बता रहे हैं। खास बात यह है कि श्रीकांत ग्लेशियर से 7 सहायक नदियां बहती है जो आगे चलकर खतरा पैदा कर सकती है। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए प्राइम न्यूज।